आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों है। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। ये गर्मी में धूप में तपता है, ये बरसात में भीगता है, ये ठंड में ठिठुरता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरता है। मैं इसको बारंबार प्रणाम करता हूं, इस संकल्प के साथ कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है खेती को हर हालत में फायदे का धंधा बनाना। और इसके लिए 6 सूत्री रणनीति हमारी। एक, किसानों का उत्पादन बढ़ाना। मैं राजस्थान के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं। तेजी से फसलों का उत्पादन यहां बढ़ाने का काम हो रहा है। नए नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जो विपरीत जलवायु के
आने वाले रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखे, उनके निर्माण का काम कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाने का भी काम करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो भजन लाल जी आपने 3,000 उसमें और जोड़ दिए और 9,000 रुपया देके किसान सम्मान निधि से आप लागत कम करने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ओले में, इल्ली में, सूखे में, पाले में, बाढ़ से, बरसात से कई बार फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आपको ये वचन देने आया हूं, भगवान ना करे कभी फसलों को नुकसान हो, लेकिन अगर कभी हो गया तो चिंता मत करना। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बता रहे थे 6,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पिछले वर्षों में 2 ही साल में। और वैसे अगर आप देखा जाए तो केवल 6,000 करोड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अकेले राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। और आज मैं फिर ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद, एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। यह नहीं है कि किसान का पैसा रख के चले जाएं। हमने और भी कई सुधार फसल बीमा योजना में किए हैं, आगे वो भी लगातार जारी रहेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अगर फसल खा जाए और किसान का नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। किसान परेशान हो जाता है अगर फसल का नुकसान होता है तो। और किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग एमएसपी 2 गुना की है। अभी भी इस साल राजस्थान की सरकार ने कहा मूंग खरीदना है 3,05,000 मीट्रिक टन, लगभग 2,680 करोड़ रुपए की ये केंद्र सरकार ने खरीदने की अनुमति दी। मूंगफली इतनी अच्छी होती है, अद्भुत है राजस्थान की मूंगफली। 5,54,000 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी होगा। सोयाबीन भी हम 2,65,000 मीट्रिक टन खरीदने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी विपुल और बम्पर उत्पादन किया है। जब जरूरत पड़ेगी, कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, भारत सरकार उचित दाम देने में, एमएसपी में खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किसान भाइयों, आपके पसीने की पूरी कीमत देना है ताकि आप फायदे की खेती कर सकें। लेकिन आज मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक नया बिल, एक नया कानून, एक नई योजना बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, अब ये योजना क्या है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, आलोचना कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आज मैं ये कहने और निवेदन करने आया हूं, ये योजना इतनी बेहतर योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि ये भारत के गांव का कायाकल्प करके रख देगी। मजदूरों का भी कल्याण और किसानों का भी ध्यान, दोनों इसमें रखा गया है। पहली चीज, अभी तक मजदूरों को इस योजना में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन, 125 दिन कर दिया गया है। अब 125 दिन किसानों को, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। जी राम जी, घटाई नहीं है। ये मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, भ्रम फैलाने की। लेकिन 100 दिन के बजाय 125 दिन। और ये मामा ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए पैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी हमने बढ़ाए। अभी तक 88,000 करोड़ रुपया केवल मनरेगा का बजट होता था। कांग्रेस ने तो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं किए। ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने 1,11,000 करोड़ रुपया तक हर साल देने का काम किया।
नमस्कार किसान भाइयों, देश भर के किसानों के लिए बड़ी घोषणा कृषि मंत्री के द्वारा किए जा चुके हैं। अभी कार्यक्रम के दौरान जो है आपने सुने, राजस्थान में उपलब्ध किसान सम्मेलन रखा गया था, उसके दौरान बड़ी घोषणा जो है किया गया है माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि आपको मिलना है 22वीं किस्त, वो कब मिलेगा, उसके बारे में क्या अपडेट निकल के आया है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। नए साल पर सौगात आप लोगों के खाते में जो है जारी किए जाएंगे, अंतरित भेजे जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये। और इसकी राशि को बढ़ने की 2026 में भी बताया जा रहा है, सोशल मीडिया खबरों की अपडेट जो आ रहा है उसके मुताबिक। तो कि इसकी जो राशि है वो कब बढ़ेगा, उसके बारे में क्या अपडेट निकला है वो भी आपको बता दें। इसकी राशि को लेकर यहाँ पर जो बताया गया है कि बढ़ सकता है, लेकिन आपको बता दें सरकार की तरफ से अपडेट आने तक, ऑफिशियली कोई अपडेट आने तक आपको वेट करना होगा, यानी कि इंतज़ार तो करना ही होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी राशि बढ़ सकता है, लेकिन अपडेट आने तक, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट आने तक आपको इंतज़ार करना ही होगा। अब बता दें सम्मान निधि की जो किसान सम्मान निधि की राशि है 22वीं किस्त की 2-2 हज़ार आपको कब मिलेगा, उसको लेकर अपडेट क्या निकला है वो आपको हम चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बताया जा रहा है कि इसकी जो राशि है 2-2 हज़ार आपके खाते में नए साल के उपलक्ष्य पर सौगात आपको खाते में जो है जारी किए जा सकते हैं, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 22वीं किस्त आपके खाते में भेजने की जो है अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट के मुताबिक किसानों को 2-2 हज़ार रुपये फिर से भेजे जाएंगे। अभी आपने सुने खुद कृषि मंत्री जी को। इसकी जो राशि बताया जा रही है कि जनवरी में किसानों के खाते में जो है अंतरित किए जा सकते हैं। हालांकि ये भी अपडेट मिल रहा है कि जनवरी में सभी किसानों को नहीं, बल्कि कुछ राज्य के किसानों को भी मिल सकता है। ये भी अपडेट निकल के आ रहा है। बाकी हम आपको बता दें, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल में केवल 3 बार 6 हज़ार रुपये, साल में 6 हज़ार रुपये ही मिलता है। ये जो राशि है अब 22वीं किस्त आपके खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आपको लगातार हम जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दे सके साथियों।